हेलो दोस्तों, राहुल अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है और हम समांतर स्ट्रिंग से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है समांतर स्ट्रिंग, जिसको हम इंग्लिश में एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, आज हम इनका फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला कैसे होता है और कैसे बनता है। तो चलिए, फार्मूला जो होता है एपी का, ए प्लस टी, ये एपी का व्यापक रूप है। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए एन, अंतिम पद हुआ जो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, जिसमें हम ए को a1 से सूचित करते हैं, ए दूसरा पद हुआ, दूसरा पद को हम a2 से सूचित करते हैं, तीसरा पद को हम a3 से सूचित करते हैं, चौथा पद को a4 से सूचित करते हैं। उसी पर n-1वां पद, यहाँ देखो पहला है तो पहला, दूसरा तो एक कम डी है, एक डी है, तीसरा पद में 2 डी है, चौथा पद में 3 डी है। इसी प्रकार nवां पद, मतलब इसको हम an से सूचित करते हैं, जिसमें n-1 डी, n से एक कम डी हुआ। ठीक, हम a2 को, जैसे यहाँ a1 जो हुआ पहला पद हुआ, ठीक, ध्यान देते जाना, a2 जो हुआ दूसरा पद हुआ, यहाँ an जो हुआ क्या हुआ, अंतिम पद। क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। इतना ही नहीं, कहीं कहीं आप देखिएगा a1 को t1 से सूचित करता है, कभी कभी आप देखिएगा a2 को t2 भी लिखा रहता है, a3 कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको t3, यानी कि तीसरा पद, तीसरा टर्म। टी क्यों लेते हैं, तो टी का मतलब होता है टर्म, यानी, और टर्म्स का मतलब होता है पद, जिसके कारण से कहीं कहीं हम टी भी देखते हैं। तो आपको चौकन्ना रहने को, आश्चर्य कहीं देखिएगा तो आपको आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कहीं टी भी रह सकता है, कहीं ए भी रह सकता है। ठीक, जिसमें ए जो हुआ पहला पद, यहाँ डी जो होता है सार्व अंतर कहलाता है। डी जो होता है क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक, सार्व अंतर क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, दूसरा पद माइनस पहला पद, या नहीं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि कोई भी लगातार दो पदों का अंतर। अगर हम इनको इसमें से घटाएं या इनको इसमें से घटाएं, अंतर सेम ही होगा। चाहे तीसरा पद को दूसरा से घटाएंगे, अंतर क्या हुआ, सेम ही होगा। चलिए, फॉर्मूला जो होता है ए एन या टी एन, अभी हम बोले हैं दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर अंतिम पद बराबर, अभी देखें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए एन क्या हुआ, अंतिम पद, ए एन जो हुआ क्या हुआ, अंतिम पद। ध्यान देना है, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सटीक समझ में आएगा, और क्वेश्चन जब हम लेंगे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ए को हम पहला पद से सूचित करेंगे, एन को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, इतना ही नहीं, इसमें ए एन भी हो गया, ए भी हो गया, एन भी हो गया, और डी, टी को हम अभी बताएं क्या, सार्व अंतर।
डी को शार्प अंतर से सूचित करते हैं। इतना ही नहीं, आप कहीं कहीं अंतिम पद को एल से भी देखिएगा सूचित करता है। एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। ठीक, जिसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि कहीं आपको दिया होगा 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 91 में पदों की संख्या क्या होगा। देखिए अभी हम बुक से कोई नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला ले रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल दे रहा है। तो इसमें हमारा पहला पद क्या है, ये है 5, तो ए को 5 हम लेंगे। डी अभी हम क्या बोले, कोई भी दो पदों का अंतर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद ले लेते हैं, तो 7 माइनस 5 कितना होगा, 2 का अंतर है। ठीक, ए एन यानी कि अंतिम पद कितना है, 91, तो 91 लेंगे। हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या एन बराबर व्हाट। तो अभी हम फार्मूला को बैठाएंगे। क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर पहला पद यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जैसे ही फार्मूला पे हम पुट करेंगे 91 एन की जगह पे 91 प्लस ए का प्लस बराबर ए की जगह कितना होगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 2 है। देखिए 91 प्लस इधर में माइनस में आएगा, इधर में 5, इधर कितना बचा एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई 2। देखिए जब 91 में से 5 घटा कितना बचेगा 86, जो कि एन माइनस 1 गुना 2 है। 2 से अगर हम काटते हैं तो कटता है कितना मरतबे 4 3 43 मरतबे। तो एन माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 43 यानी कि 43 का बराबर। तो एन बराबर कितना हो गया एन 43 और माइनस में इधर प्लस में जाएगा इधर जाएगा, तो एन बराबर 44 यानी 44। तो इसमें हो जाएगा अतः पदों की संख्या बराबर 44 आंसर। ठीक, क्या हुआ पदों की संख्या 44। चलिए इसमें एक थ्योरी और है, हम अभी आपको बता देते हैं, फिर हो सकता है तो कल से ही हम बुक को स्टार्ट कर देंगे। इसमें सम यानी कि सम ऑफ ए पी समांतर श्रेणी का योग। ऐसे आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, इतना गारंटी है। देखो इसमें पहला पद हुआ, ध्यान देना, प्लस इसको हम सूचित क्या चीज़ से करते हैं तो एस एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखो एस एन जो हुआ क्या हो गया ए प्लस टी प्लस ए प्लस 2D प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमारा क्या ए पी है।
अभी हम आपको बताए हुए थे एस एन बराबर, बताए थे ए को पहला पद, दूसरा ए टू को क्या लिख सकते हैं, ए टू लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ो, इसको छोड़ो। जब हम इसको यहाँ ध्यान दो, 5+4+3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3+4+5, कि नहीं लिख सकता है, लिख सकता है। इतना तो कंफर्म कि हम लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। तो एस एन बराबर, यहाँ देखो, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस डॉट डॉट प्लस अंतिम पद को एन लिख सकते हैं। सेम एस एन बराबर, देखो इधर से ए एन लिख सकते हैं। ए एन का मतलब क्या हुआ था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसमें से एक डी घटेगा तो इससे पहले वाला होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, यानी ए एन माइनस टी। इसको हम ये लिख सकते हैं ए एन माइनस 2D प्लस प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस टी प्लस ए लिख सकते हैं। देखो क्या करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो एस एन में एस एन हो छूटेगा, तो क्या कितना होगा, 2SN बराबर, यहाँ ध्यान दो, ये डी से ये डी कट गया, ये 2D से 2D कट गया, इसी तरह यहाँ 2D से यहाँ कटेगा और यहाँ AD से यहाँ डी कटेगा। ठीक, कितना बचा, तो यहाँ ए प्लस ए एन प्लस, फिर यहाँ देखो ए प्लस ए एन, फिर यहाँ देखो ए प्लस ए एन प्लस, यहाँ देखो ए प्लस ए एन बचा लास्ट में भी। अब आप ये बताओ कि जब हम एक प्लस एक प्लस एक प्लस डॉट 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 प्लस एन जो रहता है, इसको हम एन एन गुने एक लिख सकते हैं, एन एक बार, सॉरी एक एन बार, या नहीं तो एक्स प्लस एक्स जो रहता है एन बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 2SN बराबर ए प्लस ए एन एन बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन गुने ए प्लस ए एन लिख सकते हैं। अब देखो एस एन बराबर कितना होगा, तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, जहाँ ये आपको क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, एक फार्मूला। इसी को आप कहीं कहीं ये भी देखते रहिएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, दोनों सेम ही फार्मूला है। आपको कहीं फर्स्ट पद और अंतिम पद दिया होगा, कभी कभी ए एन भी देखते होइए, कभी कभी एल भी देखते होइएगा। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसी का दूसरा फार्मूला दिया हुआ है, जब अंतिम पद ना दिया हो तो। जब अभी देखें एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। अभी देखें एस एन बराबर
इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन का भी फॉर्मूला हम ऊपर बताए हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हम लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी, ये एन का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ देखो एस एन बराबर क्या हुआ, n/2 इंटू ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a होगा प्लस n-1 इंटू टी, ये हमारा क्या होगा, दूसरा फार्मूला हो गया। तो आपको याद रखना है दो ही फार्मूला से, एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला। और पहला फार्मूला जो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू टी, यानी कि ये फार्मूला जो दिए थे ए प्लस अंतिम पद का, ये यही तीनों फार्मूला पर पूरा होता, पूरा ए पी क्या है, समाप्त है। चलिए जैसे हम पीछे बताए थे सम के पदों की संख्या निकालना, ठीक उसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सम का, और फिर कल से क्या करते हैं तो हम आपको बुक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 7 है, 11 है, 15 है, 12 पदों का योग क्या होगा। ठीक दिया हुआ है कि 7 + 11 + 15 प्लस डॉट 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 प्लस 12 पदों का योग, यानी कि इसमें हमको पहला पद क्या है, ए है, ए कितना है, 7, तो पहला पद 7 हुआ। डी अभी हम बतलाए हुए थे, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना होगा, 11 - 7 4, एन 12 पदों, तो 12 हमको निकालना क्या है, S12, यानी कि 12 पदों का योग। अभी हम फार्मूला बताए थे कि SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू पहला पद और प्लस अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब हुआ एन, तो उसमें एन दिया होगा, लेकिन यहाँ पे एन नहीं है, क्या 12 पदों का योग। तो दूसरा फॉर्मूला हम लिखा हुए थे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, जो लास्ट वाला फॉर्मूला था उसको क्या करना है, यूज करना है। तो 2a प्लस n-1 इंटू टी, तो एस एन के जगह 12 पुट करेंगे, तो S12 बराबर 12/2 गुने 2a, 2 × 7 प्लस n-1, यानी कि 12 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 4 है। तो 2 × 6 = 12, 2 से 6 मरतबे कटा, तो 6 × 7 × 14 प्लस देखो 12 - 1 कितना हुआ, 11 और गुने 4, इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है, तो 6 × 14 प्लस 11, 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 44। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 × 44 में 14 को जोड़ेंगे तो 58, इन दोनों को गुना करेंगे, 6 × 8 = 48, 4 × 6 = 35 और 4 = 34, तो 348 हमारा क्या होगा, सम हो जाएगा। अगर इसी में हमारा क्वेश्चन रहता 1 + 3 1 + 6 + 11 + 16 + 21 प्लस डॉट 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 प्लस 101 में पदों की संख्या क्या होगा,
तो ये क्या ए पी है, तो ये प्लस है, उससे कोई टेंशन नहीं, इसमें हमको पद मांगा है, तो इसको हम क्या लेंगे अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब होता है ए एन, कितना 101। ठीक, ए पहला पद 1, डी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 6 माइनस 1 5, और एन निकालना है। तो अभी हम बताए हुए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। ए एन दिया हुआ है 101 बराबर 1 प्लस एन कितना है निकालना है 1 इंटू डी कितना 5 है। एक घटेगा कितना हो जाएगा 101 माइनस 1, जो कि एन माइनस 1 गुने 5 के बराबर होगा। ठीक, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 और गुने 5, 5 से कट जाएगा कितना होगा 20, तो एन माइनस 1 बराबर जो होगा 20 होगा, तो एन बराबर कितना होगा 20 प्लस 1 यानी कि 21। तो पदों की संख्या इसमें क्या हो जाए 21 हो जाए। अगर इसी में हमको पूछ लेता क्या किस इनका योग कितना होगा, तो हम लिख देते योग, योग भी निकाल लेते एस एन एन बाई 2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद यानी कि ए प्लस ए एन। क्यों, क्योंकि ए एन भी हमको मालूम है और एन का मान भी मालूम हो गया। एस 21 पद है इसमें, तो 21 बट्टा 2 गुने पहला पद कितना 1 और अंतिम पद 101 है। ठीक, तो 21 बट्टा 2 गुने 102, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50 और 1 51 तक हो जाएगा। अब क्या करना है 21 को 51 से गुना करना है, तो 51 को 1 से गुना करेंगे तो 51, 5 51 को 2 से गुना करेंगे तो 102 और 5 107 यानी कि 1071 हमारा क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो का आनंद आपके दोस्त लोग भी ले सकें। धन्यवाद।